वनों का पृथ्वी के वायुमंडल पर एक बड़ा प्रभाव है। वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर और ऑक्सीजन छोड़कर वायुमंडल को स्वच्छ रखते हैं। वन मुख्य रूप से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित करके वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा को अवरुद्ध कर वापस जाने से रोक देती है, जिससे ग्रह गर्म रहता है। वन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। जब जीवित चीजें मर जाती हैं, वे मिट्टी में मिल जाती हैं। कवक और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव मृत जीवों को विघटित करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बनिक तत्व अन्य घटकों के बीच मुक्त हो जाते हैं। समय के साथ विघटित पदार्थ मिट्टी में गहराई में चला जाता है। गर्मी और दाब कार्बन को कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसी जीवाश्म ईंधनों में बदल देते हैं। इस तरह कार्बनिक तत्व वायुमंडल में मुक्त होने के बजाय मिट्टी में ही बने रहते हैं। दरअसल वनों को लंबी अवधि तक कार्बन संग्रहित कर पाने की क्षमता की वजह से कार्बन सिंक के रूप में भी जाना जाता है। इस तरह वन ग्लोबल वार्मिंग के हानिकारक प्रभावों से पृथ्वी की रक्षा करते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल को ठंडा रखते हैं। लेकिन यदि वनों को काट छांट या साफ कर दिया जाता है, तो फिर क्या होगा? वन में संग्रहित कार्बन वापस वातावरण में चली जाएगी। आजकल उद्योगों के निर्माण के लिए वनों को काटा जा रहा है। ये उद्योग वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा औद्योगिकरण ने मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की मांग में वृद्धि की है। इस ऊर्जा का अधिकांश भाग जीवाश्म ईंधनों को जलाने से उत्पन्न होता है, जो पुनः कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। इन सभी के परिणाम स्वरूप वातावरण में कार्बन तत्वों की अत्यधिक और तीव्र वृद्धि होती है। वातावरण में कार्बन की यह बढ़ी हुई मात्रा ग्लोबल वार्मिंग के लिए अत्यधिक जिम्मेदार है। यह वातावरण को प्रदूषित करता है, वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण बनता है और जलवायु में परिवर्तन लाता है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः जलवायु परिस्थितियों में एक संतुलन बनाए रखने के लिए वनों को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है।